Hello everyone, welcome back to my YouTube channel हैना लेडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरा क्लास फॉलो करके घर पे बैठ के वो प्रैक्टिस करते हैं। उसका डिमांड ये होता है कि मैं उसका प्रैक्टिस करेक्शन करूँ, होमवर्क करेक्शन करूँ। तो आप मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे जाके वो पिक्चर सेंड कर सकते हो, मैं उधर करेक्शन कर दूँगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाइन्स बनाना, बिग लीफ ड्रॉ करना, जो बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है ड्रॉ करने में। तो पहले हम देख लेते हैं वाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो कुछ ऐसे टेक्निक में इसको ड्रॉ करते हैं जिधर स्टार्टिंग में एंड एंड में जाके थोड़ा बहुत वो टेल रहता है, ठीक है। तो हमसे फर्स्ट गलती क्या हो जाता है, एक लाइन हम टेल थोड़ा बहुत रख के एकदम प्रेशर दे के छोड़ देते हैं, कभी कभी मिड में वो डॉट टाइप बन जाता है, ठीक है, वो गलत है। तो देखो ऐसे एक थोड़ा बहुत टेल रखे, धीरे धीरे हमको ना प्रेशर इंक्रीज़ करना होता है। एक साथ हम इंक्रीज़ नहीं करते, धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं और मिड में आके थोड़ा मोटा टाइप हो जाता है एंड बाद में धीरे धीरे डिक्रीज़ करते हैं उस प्रेशर को एंड लास्ट में आके उसको छोड़ देना होता है सरफेस के साथ टच करके। थोड़ा बहुत आपको ये सिंगल बहुत बार प्रैक्टिस करना है, तभी जाके वो प्रेशर टेक्निक प्रॉपरली आपको समझ में आएगा एंड अब से अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो चलो अब वो लाइंस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं एंड क्या रूल रहता है उसमें। तो देखो 2 लाइन मैंने इधर ड्रॉ कर लिया है एंड हर एक लीफ अब जो वो ऐड करोगे ना, उसका डायरेक्शन जो होगा अप साइड में होगा एंड एक ही डायरेक्शन होगा। हर एक लीफ का सेम साइज़ होगा। 2 लीफ का बीच का जो गैप है उसको बस मेंटेन रखो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इधर मैंने बस अपर डायरेक्शन में एक दिखाई। आपको हर एक टाइप में ना हर एक डायरेक्शन में लीफ को, वाइन्स को ड्रॉ करना है, तभी जाके बहुत अच्छे से आपको हैंड का स्टेबिलिटी मिलेगा। देखो मैं इधर एक कर्व लाइन के साथ ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ कैसे इसको फिक्स करते हैं। सेम हमारा रूल रहता है, वो साइज़ बस फॉलो करो। लीफ का हर साइज़ सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको फॉलो करो। मैं इधर लिख देती हूँ रूल क्या रहेगा हमारा। सेम साइज़ का लीफ होता है हमारा, हर एक लीफ का साइज़ सेम रखो एंड वो जो डायरेक्शन है उसको सेम रखो, मेंटेन रखो, ठीक है। तभी जाके एकदम प्रॉपरली जो वाइन्स है वो अच्छे बनेगा, ठीक है। और पहले ना थोड़ा बहुत सिंगल लीफ ड्रॉ करना सीख लो अच्छे से, बाद में जाके वो एक लाइन के साथ कैसे फिक्स करते हैं उसको प्रैक्टिस करो तो इजी हो जाएगा आपका। तो चलो आप देख लेते हैं ड्रॉप जो लीफ होता है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसका रूल क्या रहता है, एक डॉट देके थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते प्रेशर को डिक्रीज़ करना है एंड लास्ट में जाके एक लाइन देके उसको छोड़ देना होता है। और ऐसा नहीं कि डॉट देने के बाद ही एक लाइन दे दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने देखो ये क्रॉस वाला साइन लगाई है, ऐसे नहीं करना है। बस धीरे धीरे उस प्रेशर को डिक्रीज़ करके लास्ट में आके लाइन देके छोड़ना होता है। तो चलो इस कर्व लाइन के साइड में टीयर ड्रॉप जो लीफ है उसको ऐड करके कैसे एक वाइन्स को ड्रॉ करना होता है उसको देख लेते हैं। तो पहले जो मैंने रूल बोली थी सेम रूल रहेगा। वो जो ड्रॉप लीफ है उसका साइज़ सेम रखो एंड वो जो डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो आप, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो डायरेक्शन सेम रखो, ठीक है। वही 2 रूल रहेगा एंड उसको फॉलो करके अच्छे से एक वाइन ड्रॉ करो। तो इधर भी सेम रूल फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए भी सेम रूल रहेगा, बस वही रूल फॉलो करके एक वाइन आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी डिटेल्स के साथ नॉलेज लेना है, सीखना है, जानना है, तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जो अपकमिंग क्लास आएगा मैं उसका डिटेल्स शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। एंड मेरा जो क्लास का फ़ीस होता है वो बहुत कम होता है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। तो चलो इधर हमारा टीयर ड्रॉप वाला 2 वाइन्स रेडी है एंड आप अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर एक डायरेक्शन में ना उसको प्रैक्टिस करो तो इजीली आपका हाथ का स्टेबिलिटी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखो मैं एक वाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे आपको नहीं ड्रॉ करना है। डॉट देने के बाद डायरेक्ट लाइन नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। दिस इज़ द रॉन्ग वे। मैंने जो आपको पहले सिखाया है वो ही आपको फॉलो करना है। तो अभी मैं जो लीफ ड्रॉ करी उसको हम ब्रैकेट लीफ बोलते हैं। 2 ब्रैकेट को यूज़ करके हम ऐसे उसको दो एंडिंग पार्ट कनेक्ट करके ऐसे एक ब्रैकेट लीफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंड वो जो लीफ है उसका मिडिल पार्ट जो होता है ना थोड़ा बहुत वाइड होता है एंड 2 एंडिंग थोड़ा मिडिल पॉइंट से पतला होता है, ठीक है। तो एक ऐसे प्रॉपर हम लीफ ड्रॉ करते हैं। तो इधर मैं 3 लीफ को कनेक्ट करके एक छोटा सा बंच बना रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड इस लीफ का जो मिडिल पार्ट है मैं उसमें थोड़ा बहुत ऐसे एक लाइन दे दूँगी तो एक प्रॉपर वो लीफ का शेप ले लेगा, ठीक है।
एंड आपको हर एक डायरेक्शन में एक लीफ को ड्रॉ करना होगा, तभी जाके वो आसानी होगा एंड इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड आप चाहो तो इस लीफ के बाहर से थोड़ा बहुत थिक कर दोगे तो वो एक नेगेटिव फील्ड वाला लीफ बन के रेडी हो जाएगा हमारा, और भी अच्छा लगता है उसको दिखने में। तो चलो अभी वो ब्रैकेट लीफ को वाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लाइन के साथ कैसे उसको कनेक्ट करते हैं वो ही देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम रूल रहेगा आपका, हर एक वाइन्स के लिए सेम रूल होता है। साइज़ जो लीफ का होता है उसको सेम रखना है एंड डायरेक्शन, आप और डायरेक्शन आप जा रहे हो तो उसी डायरेक्शन को आपको फॉलो करना होता है बस, ठीक है। तो अब देखो एकदम प्रॉपर लीफ की शेप में मैंने ड्रॉ कर लिया है इधर, एंड हर एक लीफ के अंदर ना वो थोड़ा थोड़ा करके मैं लाइन ऐड कर दूंगी, इससे और भी एक रियलिस्टिक लुक आ जाएगा हमारा वो वाइन्स में, ठीक है। एंड अब इसके बाद जो वो बाहर का पार्ट ना थोड़ा बहुत थिक कर दूंगी मैं, देखो ऐसे आपको थिक करना है एकदम प्रॉपरली, कहीं पतला कहीं मोटा ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम थिक करके उसको आउटर लाइन को बोल्ड कर देना है, ओके। इससे वाइन का लुक और भी अच्छा हो जाता है। तो सेम ब्रैकेट लीफ को यूज़ करके ना दूसरे टाइप का हमारा एक वाइन्स बनता है, उसको प्रॉपरली लीफ को थिक करना होता है। तो चलो वही वाइन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेम वो जो ब्रैकेट लीफ है आपको वो लाइन के बाहर से ऐड कर देना है, कनेक्ट कर देना है, एंड कनेक्ट करने के बाद बस वो लीफ के अंदर हमें फिल करना होता है, ठीक है। प्रॉपरली बोल्ड करके फिल करना होता है, ठीक है। तो सेम हमारा ये ब्रैकेट लीफ ही रहता है, बस टू टाइप हो जाता। एक ब्रैकेट लीफ के बाहर से हम फिल करते हैं, थिक करते हैं, एंड दूसरा टाइप जो होता है उसको वो लीफ के अंदर जो गैप होता है उसको हम फिल करते हैं। तो अब हमें एक डिफरेंट बिग लीफ सिंगल वाला ड्रॉ करना है, तो चलो उसका रूल क्या रहता है हम देख लेते हैं। तो सेम ब्रैकेट लीफ हम ड्रॉ कर लेंगे एज ए गाइडलाइन डॉट डॉट करके, पर इसमें थोड़ा हम साइज़ बड़ा रखेंगे, एंड उसका जो एज है लास्ट में हम उसको कनेक्ट करेंगे, एंड स्टार्टिंग में वो हम ओपन रखेंगे, ठीक है। ये रखने के बाद हम वो लीफ को मिडिल से एक लाइन डॉट डॉट करके देके दो साइड में पार्ट डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद कर्व शेप में दो साइड में डिवाइड कर लेना है, एंड उसको एक प्रॉपर लीफ शेप में दे देना है, ठीक है, दोनों साइड में। एंड ये जो हमारा दो साइड में लीफ बन गया है वो ही लीफ को फॉलो करके एक ही डायरेक्शन में थोड़ा गैप रख के ना हम वो जो बिग लीफ के अंदर गैप है दो साइड में उसके अंदर छोटा छोटा लीफ ऐड करते जाएंगे, ठीक है। साइज़ थोड़ा मेंटेन रखना है हमें बस। एंड ऐसे करके दो साइड कंप्लीट हो जाने के बाद टॉप में हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में सिंगल एक लीफ को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, एकदम प्रॉपर हमारा लीफ शेप बन जाएगा। एंड अब वही जो छोटा छोटा लीफ हम ऐड किए थे उसको एकदम अंदर से प्रॉपरली बोल्ड कर देंगे, बाहर नहीं आनी चाहिए कोई मेहंदी का पेस्ट, अच्छे से उसको फिल कर देना है। तो देखो ये फिल हो जाने के बाद ना आउटर साइड में एक बड़ा वाला लीफ नज़र आएगा, एंड अंदर से देखो तो छोटा छोटा दो साइड में हमारा लीफ है, तो हम इसको ना कट लीफ बोल सकते हैं। एंड मुझे ना पर्सनली ये लीफ बहुत अच्छा लगता है, एंड स्टेन आने के बाद और प्यारा लगता है दिखने में। तो सेम हमारा सेम रूल फॉलो करके सेम गाइडलाइन लेके और एक लीफ हमें ड्रॉ करना है इधर, ठीक है। तो ये जो बिग हमारा गाइडलाइन है उसके अंदर छोटा छोटा करके प्रॉपरली सेम साइज़ में हम लीफ ऐड करते जाएंगे। एंड ये कंप्लीट हो जाने के बाद देखो फर्स्ट वन हम क्या किए थे, वो जो लीफ के अंदर गैप थे उसको प्रॉपरली फिल करे थे, बट इस लीफ में हम क्या करेंगे, वो जो ब्रैकेट लीफ था फर्स्ट वन उसके आउटर साइड में थिक किए थे, सेम इसी लीफ को वो आउटर साइड में हम थोड़ा थिक कर देंगे, ठीक है। तो सेम गाइडलाइन सेम रूल लेके हमारा दो टाइप का लीफ बन के रेडी हो जाएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। तो एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।